इजराइल के इतिहास का सबसे भीषण आतंकी हमला, जब लगभग 2000 हमास के आतंकवादी हथियारों से लैस, कुछ पैदल, कुछ मोटरसाइकिलों पर, कुछ वैन में, एक साथ कई इलाकों में वो कांटेदार तार दीवार सब तोड़ते हुए दक्षिणी इजराइल में दाखिल हुए। और क्या किबुत्ज बेरी, क्या कफार ओज, और क्या राइम म्यूजिक फेस्टिवल, क्या सिदरोत और क्या एश्कलोन का इलाका, दक्षिणी इजराइल में उन्होंने तबाही मचा दी। और अगले 3 दिनों तक 1200 इजरायली नागरिकों की न केवल हत्या की, बलात्कार किया, जिंदा जला दिया इजराइल की सेना के मुताबिक, बल्कि 250 इजरायली नागरिकों का अपहरण किया और उन्हें अपने साथ गाजा पट्टी ले गए। इजराइल के इतिहास का सबसे स्याह दिन, अब उसको 1 साल बीत गया है। और न केवल इजराइल की सेना, नौसेना, वायुसेना, मोसाद और शिनबेट जैसी एजेंसीज, बल्कि हर इजरायली नागरिक ने कसम खाई है कि ऐसा काला इतिहास दोबारा नहीं दोहराने देंगे। और उसके लिए चाहे उन्हें खुद हथियार उठाना पड़े या फिर सरहद के उस पार वार करना पड़े, एक तरफ हमास पर तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह पर, तीसरी तरफ हूथी विद्रोहियों पर, लगातार कई मोर्चों पर इजराइल ने पिछले 1 साल से अपने ऑपरेशंस को जारी रखा है। लेकिन क्या था वो इजराइल के इतिहास का काला दिन, जिसे 8 अक्टूबर से मैंने और आज तक की पूरी टीम ने सिडरोट, एश्कलोन, कफारोजा, राइम म्यूजिक फेस्टिवल, उस पूरे इलाके से कवर किया। देखिए ये रिपोर्ट। इस्राइल की वो खौफनाक आप बीती। इस्राइल को वो वाला दिन कभी नहीं भूलेगा। इस्राइल के जख्म कल फिर हरे होंगे। कल फिर 7 अक्टूबर का दिन है। पूरे इजराइल के लिए बीते साल की 7 अक्टूबर वो तारीख है जिसने इजराइल को कभी नहीं भरने वाले जख्म दिए हैं। वो जख्म जिसकी कल्पना भी किसी इजराइल के बाशिंदे ने कभी नहीं की होगी। ये तस्वीरें हमास की उस दरिंदगी की है जो उसने इजराइल की हद में घुसकर तब की थी जब इजराइल के लोग सालाना जश्न में मशगूल थे। इसके बाद क्या हुआ वो एक काला इतिहास है। उस खौफनाक हमले में इजराइल के 1200 लोग मारे गए थे और 250 लोगों को हमास की आतंकी बंधक बनाकर ले गए थे। आज भी इजराइल के कई लोग हमास की कैद में हैं और इजराइल आज तक इस खौफनाक घटना का इंतकाम ले रहा है। आज अगर इजराइल गजा पट्टी को खंडहर में बदल दे रहा है तो उसकी जड़ में बीते साल के 7 अक्टूबर की यही घटना है। यूएन महासचिव ने उस दिन को याद किया और कहा कि इजरायली बंधक रिहा होने चाहिए। एंटोनियो गुटेरेस जब ये कह रहे थे तो उनकी आंखों में इजराइल का वो दर्द साफ झलक रहा था। दुनिया में इस तरह की दरिंदगी पहले शायद ही कभी हुई हो। कल फिर 7 अक्टूबर है और इस दिन को इजराइल फिर यादगार बनाना चाहेगा अपने दुश्मनों की खबर लेकर, वो भी बारूदी अंदाज में। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।